बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। अच्छा, बहुत सारी स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रही थी कि हमने कैसे एएफएनएस में अप्लाई करना है, किस तरह से करना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के मुझे ये मैसेज आ रहे थे कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो गई है, वो अप्रूव नहीं हुई। और बहुत सारे स्टूडेंट को और मसले आ रहे थे, तो फॉर्म जो था वो सबमिट नहीं हो रहा था। तो इसका सिंपल तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने फॉर्म सबमिट करना है, कैसे आपने एएफएनएस के अंदर ख़ुद अप्लाई करना है। और कोशिश किया करें कि ख़ुद अप्लाई किया करें। अगर आप किसी दूसरे अननोन पर्सन से अप्लाई करवाती हैं तो मतलब कि वो आपसे पैसे लेके ही अप्लाई करता है, 300 फ़ीस लेके, 400 फ़ीस लेके, या जितनी भी फ़ीस लेके अप्लाई करवाता है, उसमें नुकसान आपका है, क्योंकि आप उसको अपनी पर्सनल पिक्चर सेंड करती हैं, ठीक है। और वो हो सकता है कि आगे पिक्चर को सेव कर ले, ठीक है, फिर बाद में आपको ब्लैकमेलिंग करे, आपको तंग करने की कोशिश करे। तो बहुत सारे गर्ल्स के साथ इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। तो कोशिश किया करें कि ख़ुद अप्लाई किया करें, ठीक है, ख़ुद मेथड देखा करें। बाकी इसका ये होता है कि आप उसको अपनी पर्सनल डिटेल भेजती हैं, लाइक सीएनआईसी नंबर हो गया, ठीक है, सीएनआईसी की पिक्चर्स हो गई, फादर की, मदर की सीएनआईसी की हो जाती हैं, अपना एड्रेस हो जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो किसी अननोन पर्सन को ऐसे देना ठीक नहीं होता। और अगर आप बाहर से किसी कंप्यूटर शॉप से अप्लाई करवाती हैं तो उसका भी एक नुकसान है। वो कौन सा है कि वो आपकी पिक्चर भी देख लेता है, साथ ही साथ आपके उसके पास आपकी डिटेल भी चली जाती है। खैर है, वो पैसे तो लेता है लेकिन डिटेल तो आपकी चली जाती है ना। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ख़ुद अप्लाई किया करें। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने गूगल या जो आपके पास वो होगा ओपरा मिनी या कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करती हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है जॉइन पाक आर्मी। जैसे ही आप पाक आर्मी सर्च करेंगी तो ये आपके पास पहली पहली वेबसाइट, मैं इसको दोबारा सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे ये है, ये जैसे मैंने सर्च किया, देखें ये मेरे पास वेबसाइट आ गई है। सबसे पहले आपने और किसी वेबसाइट को ओपन नहीं करना, ये जो पहली पहली है जॉइन पाक आर्मी, इसी को ऑन करना है। जब आप इसको ओपन करती हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से फेस ओपन होता है, ये पेज आपको इस तरह से शो होता है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। वेट इसलिए करना है क्योंकि फ़ौरी तौर पे आपको यहाँ पे कोर्सेज़ जो अभी चल रहे हैं वो शो नहीं होते, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको 5 मिनट लगाना पड़ेगा। तो आपने जस्ट सिंपली इस वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करना है और थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें। अभी आप देखें यहाँ पे कोर्स आ गए हैं, PMA 156 लॉन्ग कोर्स, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन है। उसके बाद ये है एएफएनएस आर्मड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। यहाँ पे आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगी तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो रहा है। अभी ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ASRC, ठीक है, आर्मी सिलेक्शंस एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। तो ये सेंटर आपने ऐसा चूज़ करना है जो आप जहाँ पे रहती हैं, जहाँ पे आप इजीली उस सेंटर जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपका रावलपिंडी करीब है, लाहौर करीब है, मुल्तान करीब है, या आपके रिया खान सेंटर करीब पड़ता है, कोई भी सेंटर करीब पड़ता है, जो करीब पड़ता है वही सिलेक्ट करें। अगर आपके पास करीब सेंटर नहीं पड़ता और गलती से आपसे कोई यहाँ पे कोई और सेंटर सेलेक्ट हो जाता है तो फिर बाद में ये चेंज नहीं होता और फिर बाद में इसकी बड़े मसाइल होते हैं, फिर आपका टेस्ट इस तरह से मिस भी हो सकता है। दूसरी गलती आपने ये नहीं करनी, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन में पहले तो यहाँ पे गलती कैंडिडेट से हो जाती थी कि क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता था ट्रेन नर्सेज का, तो बहुत सारी कैंडिडेट ट्रेन नर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देती थी, जिनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने जस्ट एक ही ऑप्शन दिया है, ये है AFNS BSN नर्सिंग फीमेल। इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सेंटर शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके सेंटर शो हो रहे हैं, जैसे कि रावलपिंडी है, मुजफ्फराबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, पेशावर है, कोयटा है, तुर्बत है, कराची है, मुल्तान है, हैदराबाद, गिलगित, डेरा इस्माइल खान, बनवक्किल और खुजदार, ये सारे सेंटर हैं। इनमें से आपने अपना करीबी कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रावलपिंडी करता हूँ। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन जो है ये मैं फ़ेक रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ये किसी स्टूडेंट की मैं नहीं कर रहा। ये आपको मैं समझाने के तौर पे एक रजिस्ट्रेशन करूँगा फ़ेक टाइप, आपको करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर आपने इसी जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसी काम को देखते हुए, इसी वीडियो को देखते हुए आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद है यहाँ पे फुल नेम। अब फुल नेम की जगह पे आपका जो भी नाम है आपने उसका अपना नाम लिखना है। यहाँ पे मैं एक फ़ेक नेम लिख देता हूँ, सादिया बीबी, ठीक है, या सादिया खान, या सादिया RH। ये मैंने एक फ़ेक नाम लिख दिया है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ।
अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। याद रखिएगा कि अगर आपकी उम्र 17 साल से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि क्लियरली उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 17 से 25 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गलत उम्र लिख भी देती हैं तो वहाँ पे टेस्ट पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे मसला होगा, क्योंकि वो एज काउंट करेंगे और एज काउंट करेंगे तो फिर मसला बनेगा, वापस भेज देंगे। तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको क्लियर करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एज कैसे सेलेक्ट करनी है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से इधर ना इसको पीछे बैक से करना, वैसे पीछे करना इसको, जो इसको पीछे करना है, जैसे 2018 आ गया। ठीक है, इसको पीछे करते आना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कैंडिडेट की उम्र है 2005, अब उसके बाद मंथ है उसका अगस्त। ठीक है, अगस्त 2005 और जो उसमें दिन था वो था 10। अब ये देखें एक एज सेलेक्ट हो गई है 10 अगस्त 2005। अब उसके बाद है यहाँ पे CNIC। अब आपने यहाँ पे CNIC बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि जब आप टेस्ट पे बैठेंगी तो वहाँ पे आपका CNIC रिक्वायर होगा। अगर आपने CNIC में कोई गलती की होगी तो आगे कंप्यूटर आपका CNIC एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको हो सकता है वो टेस्ट से भी वापस भेजें, टेस्ट भी ना देने दें। तो यहाँ पर मैं एक CNIC लिख देता हूँ, ये फेक है, आपने अपना CNIC यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करनी है, फीमेल। marital स्टेटस यहाँ पे जो है अनमैरिड है, विडो, सेपरेटेड है या डिवोर्स, सारे मतलब कर सकती हैं, तो अनमैरिड सिंगल। रिलीजन में यहाँ पे आपने इस्लाम सेलेक्ट करना है। अगर आप सपोज अगर आप मुस्लिम नहीं है, आपका जो भी आपका मतलब मज़हब है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये वाला। उसके बाद है सेक्ट में आपका जो सेक्ट है, आप सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी, देवबंदी, जो भी आपका है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं सुन्नी हूँ तो मैं यहाँ पे सुन्नी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यह है कॉन्टैक्ट नंबर। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से देना है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट नंबर आपका गलत हो गया तो फिर रजिस्ट्रेशन के वक्त ये होता है कि फिर जब आपको कोई फर्दर कॉल आएंगी किसी प्रोसेस के लिए तो वो नंबर गलत होगा तो फिर मसला बनता है। तो इसलिए आपने नंबर ये वाला ध्यान से देना है। जैसे कि मेरा ये नंबर है पर मिनट, मैं ये देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद ये ईमेल है। यहाँ पे इस ईमेल की खास इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस पर किसी किस्म की कोई मेल नहीं आती, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने अपनी वही ईमेल देनी है जो आपकी आप यूज़ करती हैं, इसमें मैंने यहाँ पे ये दे दी है। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट ईयर FNS में अप्लाई किया था, तो क्या हम इसमें यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है? देखें, आपने यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप कमीशन में नहीं किया अप्लाई। कमीशन से मुराद यहाँ पे वो है जिन कैंडिडेट ने पहले ISSB दी हुई है। ठीक है, देखें यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड, प्रीवियस कैंडिडेट रिकॉर्ड, जहाँ पे देखें अब यहाँ पे आ गया पाकिस्तान आर्मी। अगर आपने पहले ISSB दी है तो फिर आपको यहाँ पे ISSB का लिखना होगा, कोर्स का लिखना होगा, इनिशियल मार्ट स्टेटस, सारा कुछ। तो यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने पहले अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अब अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इमेज की। ठीक है, बहुत सारी कैंडिडेट यहाँ पे फेक इमेज लगा देती हैं, अपनी नहीं लगाती, या कोई भी लगानी है तो ये ज़रूरी इमेज होती है, अपनी लगानी होती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे इमेज सेलेक्ट नहीं होती। जैसे कि अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ ना इमेज, मैंने एक फ़ेक इमेज डाउनलोड की हुई यहाँ पे लगाने के लिए। देखें ये वाली है, मैंने डाउनलोड की, लेकिन ये यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली हो गई है। अगर यहाँ से आपके पास इमेज ना हो अपलोड, यहाँ पे इमेज का मसला आ रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे सर्च करना है दोबारा, यहाँ पे आके इमेज कन्वर्टर 8 to 20 KB। ठीक है, ये आपने वेबसाइट सर्च कर लेनी है। अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी आ जाएंगी, तो इनमें से जो बेस्ट है वो ये वाली है। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपने जो आपकी इमेज है, जो आप अपनी इमेज लगानी है, फेक नहीं, अपनी इमेज लगानी है, और वो भी नकाब वाली। अगर आप लगाना चाहती हैं तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप विदाउट नकाब वाला लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करनी है, वही इमेज जो आप लगाना चाह रही हैं, ये वाली, और फिर उसके बाद इसको कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस करेंगे तो ये 20 KB की बन जाएगी। 20 KB की जो इमेज होती है वो इजीली आप लोग लगा सकती हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं होता, वो बन जाएगी। ये मैंने इसलिए आपको समझाया है कि अगर फास्ट पोज अगर आप इमेज लगा रही हैं तो आपके पिक्चर ये दिन डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, फिर यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है सिंपली, और उसके बाद वहाँ पर जाकर इसको सेलेक्ट कर देना है। ये मैंने आप लोगों को इसलिए समझाया कि अगर आपको वहाँ पर पिक्चर लगाने में कोई मसला आ रहा है, पिक्चर आपकी सेलेक्ट नहीं हो रही, तो फिर उसके बाद आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, इमेज की जो साइज़ है उसको कम करना है। उसके बाद अब हम दोबारा अपने फॉर्म पे आते हैं। ठीक है, फिर आपने ये वाला हमारा फॉर्म था, ये हम दोबारा फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट होगी। अब उसके बाद है एजुकेशन, ऐड एजुकेशन। तो ये थोड़ा सा मतलब कि छोटा शो हो रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो बड़ी गौर से देखनी है ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। उसके बाद ये है
यहाँ पे है क्वालिफ़िकेशन टाइप। याद रखें सबसे पहले आपने मैट्रिक की करनी है, उसके बाद आपने एफएससी की करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन ऐड करते हैं। यहाँ पे है मैट्रिक, उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन। मैट्रिक आपने साइंस में तो की है, नीचे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एटीसी फॉर मैट्रिक, ए लेवल, ओ लेवल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, ह्यूमैनिटीज़, ये सारा उन्होंने जो है वो मेंशन किए हैं। अगर आपने मैट्रिक साइंस में की है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट जो है साइंस की, जैसे कि बायोलॉजी होती है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होते हैं ना जो मैट्रिक के होते हैं साइंस के। उसके बाद यहाँ पे है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। जिस स्कूल से आपने अपनी मैट्रिक की है आपने यहाँ पे उस स्कूल का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक जहाँ से की थी उस स्कूल का नेम था देखिए ये तो मैंने अपना लिखा है, लेकिन आपने यहाँ पे अपना स्कूल लिखना है जहाँ से आपने खुद मैट्रिक की है अपनी। उसके बाद यहाँ पे आपने डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, आपकी डिवीज़न कौन सी थी, फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, तो तकरीबन सबकी फर्स्ट होती है फर्स्ट। अब यहाँ पे आपने ग्रेड सेलेक्ट करना है कि आपका जो मैट्रिक में ग्रेड कितना था, ए ग्रेड मतलब कि था, बी था, सी था, कौन सा था। तो यहाँ जैसे उन्होंने लिखा हुआ भी है फॉर एग्जाम्पल A B C, तो आपने यहाँ पे ए लिख देना है। परसेंटेज, अब परसेंटेज कितनी थी आपकी मैट्रिक के अंदर, ठीक है। अगर आपके 800 नंबर थे, 900 नंबर थे, तो परसेंटेज निकालने का सिंपल फार्मूला क्या होता है, जो आपके हासिल करदा नंबर हैं उनको आपने 1100, अगर आप टोटल नंबर 1100 थे, 1200 थे, जितने भी नंबर थे टोटल, उस पर डिवाइड करना है और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 100 को, तो जो परसेंटेज होगी वो आपके पास आ जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फेक परसेंटेज यहाँ पर लिख देता हूँ 80, ठीक है, ये 80 मैंने लिख दी है। उसके बाद है रिज़ल्ट स्टेटस। अब मैट्रिक पास है तो यहाँ पे मैं मैट्रिक पास लिखूँगा। टोटल मार्क्स जो हैं, मैं यहाँ पे टोटल जो मार्क्स थे वो थे 1100। उसके बाद obtain मार्क्स, मेरे कितने मार्क्स थे, तो यहाँ पे मैं एक फेक मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाले। उसके बाद यहाँ पे है बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से जो है अपनी मैट्रिक क्लियर की है, तो फिर आपने यहाँ पे अपना वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बोर्ड हैं तो आपने अपना बोर्ड ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि है मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। आपकी मैट्रिक की जो है वो सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा इस पर क्लिक करना है और दोबारा फिर यहाँ से आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले आपने मैट्रिक का किया, फिर इंटरमीडिएट का किया। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन। अब यहाँ पे आपने जो है अपनी एफएससी प्री मेडिकल की है, तो क्योंकि प्री मेडिकल वाली ही गर्ल्स EFNS में अप्लाई कर सकती हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट हैं प्री मेडिकल। आगे ये भी लिख दें। उसके बाद कौन सा कॉलेज था जहाँ से आपने अपनी मैट्रिक की है, ये वो उसका आपने नाम लिख देना है जहाँ से आपने अपनी इंटरमीडिएट की होगी एफएससी। उसके बाद डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न थी, सेकंड, थर्ड, ग्रेड है वो कितने का है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है कि अगर आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर रही हैं, मींस कि आपकी फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट है और सेकंड ईयर का भी रिज़ल्ट नहीं आया, पेपर आपने दे दिए हैं लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तब आपने क्या करना है, तब आपने यहाँ पे ये अभी मैं आपको समझाता भी हूँ। परसेंटेज जो है वो फिर आपने अपनी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपकी कितनी परसेंटेज थी, वो 70 थी, 80 थी, जितनी भी लिखनी है वो लिखनी है। रिज़ल्ट स्टेटस की जगह पे आपने रिज़ल्ट अवेटेड लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर रही हैं तो फिर आपने रिज़ल्ट अवेटेड लिखना है। अगर आपकी सेकंड ईयर कंप्लीट है, मतलब कि सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है, तब आपको रिज़ल्ट अवेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, तब आपने पास पे ही क्लिक करना है। अब फॉर सपोज मैं अवेटेड लिखता हूँ, क्योंकि अगर आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर रही हैं तो यहाँ पे आपको अवेटेड लिखना पड़ेगा। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के लिखने होंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मिसाल मार्क्स ये, और 600 में से आपके कितने थे तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देने हैं। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर देना है कि आपका कौन सा बोर्ड था जहाँ से आपने अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट की है। अगर यहाँ पे मैंने तो ये फर्स्ट ईयर की बेस पे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए करी है। अगर आपकी सेकंड ईयर कंप्लीट है तो फिर आपने यहाँ पे पास लिखना है और फिर आपने यहाँ पे सेकंड ईयर के मार्क्स लिखने हैं। सेकंड ईयर के मार्क्स 1100 थे, 1200 थे, जितने भी थे, फिर आपने ये वो लिखने हैं और फिर सेकंड ईयर के आपने मार्क्स लिख देने हैं।
उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो ये आपकी मैट्रिक और एफएससी की जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऐड हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रेजुएशन की आपने की हुई है तो वो भी आप एजुकेशन यहाँ पे ऐड आप कर सकती हैं, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ऐड होगी। उसके बाद यहाँ पे है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी पे आपने पाकिस्तानी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब भी आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज नंबर 2 ओपन हो जाएगा। पेज नंबर 2 जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे आ गया फादर नेम, ठीक है। अब आपके फादर का जो भी नाम है तो आपने अपने फादर का नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फेक नेम लिख देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का CNIC डालना, याद रखिएगा CNIC ध्यान से डालना है, क्योंकि जब आप अपनी रोल नंबर स्लिप निकालने की कोशिश करेंगी तो फिर अगर आपका CNIC में यहाँ पे गलती होगी तो आपकी स्लिप आपको शो नहीं होगी, ठीक है। वो कहेगा कि आप रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि आपकी स्लिप में कोई गलती होगी, इसलिए आपने स्लिप में कह रहा हूँ CNIC में गलती होगी। तो CNIC नंबर आपने यहाँ पे बहुत सोच समझ के देना है, और वो देना है जो आपका मतलब कि फादर का हो, उसमें कोई गलती ना हो। गलती अगर आपसे यहाँ पे कोई हो जाती है तो आपकी स्लिप में मसला आएगा। तो यहाँ पे आपने अपना फादर का स्लिप रोल नंबर स्लिप दे उसका CNIC नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मदर का नाम लिख देना है, ठीक है। आपकी मदर का जो भी नेम है तो फिर आपने अपनी मदर का नेम लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है मदर का CNIC नंबर। याद रखिएगा ये CNIC नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मदर का। इसमें भी किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल गलती हो भी जाती है, मिसाल के तौर पे CNIC में गलती हो गई तो फिर तो मसला है, क्योंकि फिर तो आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं निकलेगी। अगर आपसे नेम में आपके नेम में कोई गलती हो जाती है, ठीक है, या एजुकेशन में कोई गलती हो जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट से नेम में गलती हो जाती है। तो अगर जिनसे नेम में गलती हो जाती है तो फिर जब सेंट्रल टेस्ट देने चाहिए तो फिर वहाँ पे आपने उनको बता देना है कि मेरे नाम पे ये गलती है, तो फिर उसको ठीक करके दे देंगे पेन से, वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो गलती आपसे CNIC में हो जाए तो फिर वो गलती है, ठीक है। फिर उसमें मसला होता है, फिर आपको दोबारा जो है आर्मी की हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी, फिर उनको बताना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम, फिर तब जाके आपकी जो स्लिप है वो अपीयर होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये कर देना है। उसके बाद आपने मदर का जो है वो CNIC नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसलिए फादर प्रोफेशन कैटेगरी, आपके फादर क्या करते हैं? आपके फादर बिजनेसमैन हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या आर्मी सर्विंग थे, आर्मी में थे, रिटायर्ड आर्मी में थे, शहीद आर्मी में हैं, इन आर्मी इन सर्विस डेथ आर्मी, कोई भी है। अगर यहाँ पे आपको आपकी जो फादर हैं उनका प्रोफेशन आपको यहाँ पे नहीं मिला तो फिर आपने अदर पे क्लिक कर देना है। अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब कर दे यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आर्मी से रिटायर्ड हैं फिर आपने यहाँ पे लिखा होगा रिटायर्ड आर्मी, वो रिटायर्ड आर्मी पे क्लिक करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ रिटायर्ड आर्मी, ठीक है, यहाँ पे तो उसने डिटेल नहीं मांगी, लेकिन जब आपको वो इंटरव्यू फॉर्म देगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा, आपको टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू फॉर्म पे आपको अपने फादर की डिटेल लिखनी पड़ेगी। वो आप चाहे आर्मी में थे, जिस फील्ड से थे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, ठीक है। उसके बाद मदर प्रोफेशन, आपकी मदर क्या करते हैं, कोई जॉब करती हैं तो उसका लिखेंगे, वाइस हाउस वाइफ का यहाँ पे है वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद है कि हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी इंस्टीट्यूट। अगर आप इससे पहले किसी इंस्टीट्यूट में थी तब आपने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होती कैंडिडेट, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कैप्चर। ये इसलिए होता है ताकि कोई रोबोट वगैरह जो है वो यूज़ ना कर रहा हो, तो यहाँ पे इसको आपने लिखना है थोड़ा सा ध्यान से। ये है 2, उसके बाद है 1, फिर है 0, फिर छोटा y है, और फिर बड़ा O है, और फिर बड़ा L है। ये सेलेक्ट करके फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगी तो यहाँ पे आगे शो हो जाएगा, तो वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखें थोड़ा सा मैंने वेट किया और आ गया फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, मतलब सक्सेसफुली हो गया है। 48 घंटों के बाद जो आपकी स्लिप है वो अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये आसान तरीका था फॉर्म सबमिट करने का। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्लिप निकालने के लिए फिर वेबसाइट पर आएंगे, और वेबसाइट पर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका कोर्स है वो थोड़ी देर बाद शो होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया है। तो काफ़ी सारी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, मुझे बार बार स्क्रीन शॉट भेज रही होती हैं कि हमारा जो है वो स्लिप शो नहीं हो रही, स्लिप शो नहीं हो रही। तो स्लिप जो है वो किसी की जल्दी आ जाती है, मतलब कि विद इन 48 आवर्स आ जाती है, किसी की विद इन 48 आवर्स नहीं आती, वो लेट आती है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद थोड़ा सा लेट आ रही है। तो फिर आपने इसी कोर्स पे दोबारा आना है और एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करना है। ये देख रही हैं जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक करेंगी तो फिर आपको यहाँ पे शो हो जाएगी आपका। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है अपने स्लिप चेक करने के लिए। अब यहाँ पे CNIC मांग रहा है आपका। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि CNIC में कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपसे कोई CNIC में गलती होगी तो फिर यहाँ पे आपकी स्लिप निकालने में आपको मुश्किल होगी। अब ये CNIC नंबर मांग रहा है, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है, ये हो गया।
फिर फादर से NIC मांग रहा है। अब फादर से NIC में भी अल्लाह ना करे आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर फादर से NIC में गलती होगी तो फिर आपकी स्लिप नहीं निकलेगी, ये भी मसला है। इसलिए CNIC दोनों बड़े ध्यान से देने हैं। ये CNIC नंबर दे दिए। उसके बाद फिर दोबारा से ये वाला कैप्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको फिल करना है। और इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करती हैं थोड़ा सा वेट, ये स्टेटस पेंडिंग, योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपीयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव। तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रूव के लिए अभी उसकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में है। कुछ टाइम के बाद या कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद वो अप्रूव हो जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। इसलिए किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्लिप पता नहीं अप्रूव होगी या नहीं होगी या क्या मसला आएगा। तो फिर इसके लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सब्र करना होगा, वेट करना होगा जितना। उसके बाद अपनी तैयारी पे फोकस रखना है। ये नहीं है कि फिर आप इसकी टेंशन में रहें कि पता नहीं स्लिप नहीं आ रही, कब आएगी, किस तरह से आएगी, और बार बार स्क्रीनशॉट मुझे भेजें और मुझे फिर कहें कि सर हमारी स्लिप नहीं आ रही। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। थोड़ा सा हौसला रखना है। कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद या कुछ जो है वो घंटों के बाद ये आपकी स्लिप यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो ये था इसका सिंपल सा तरीका कि कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है। और इसको देखें, वीडियो को कंप्लीट वीडियो वॉच करें, उसके बाद ही यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है भैया। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक।